बॉलीवुड की चमकती दुनिया में हर कोई अपने सपने लेकर आता है, लेकिन उन सपनों को हकीकत में बदलने के लिए लगन, हुनर और किस्मत तीनों की ज़रूरत होती है। हिंदी सिनेमा की दुनिया में एक ऐसी हसीना थी जिनकी एक तस्वीर ने उनकी पूरी ज़िंदगी का रास्ता बदल दिया। वो थी स्मिता पाटिल, जिनका नाम आज भी अभिनय के जुनून और गहराई का प्रतीक माना जाता है। हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ वंदना और आप देख रहे हैं वी प्राइम मीडिया की एक खास पेशकश। न्यूज़ एंकर से बॉलीवुड तक का सफ़र। बहुत कम लोग जानते हैं कि जो अभिनेत्री आगे चलकर भूमिका और मिर्च मसाला जैसी फिल्मों से अमर हो गई, उन्होंने अपने करियर की शुरुआत दूरदर्शन से ही की थी। पुणे में जन्मी स्मिता पहले मराठी में खबरें पढ़ा करती थी। उनकी आवाज़ में एक सादगी और आत्मविश्वास था जो दर्शकों को बांध देता था। लेकिन उस वक्त खुद स्मिता भी नहीं जानती थी कि न्यूज़ रीडिंग का ये रास्ता उन्हें फिल्म इंडस्ट्री तक ले जाएगा। एक गिरती तस्वीर ने बदल दिया भाग्य। उनकी कहानी में किस्मत का मोड़ तब आया जब फोटोग्राफर दीपक ने उनकी कुछ तस्वीरें खींची। वह तस्वीरें दूरदर्शन में जमा करने के दौरान गलती से गिर गई। तभी मुंबई दूरदर्शन के निर्देशक टीवी कृष्णमूर्ति की नज़र उन पर पड़ी। उन्होंने तुरंत पूछा, ये लड़की कौन है? बस वहीं से शुरू हुआ एक नया सफ़र। कृष्णमूर्ति ने स्मिता से मिलने की इच्छा जताई और उन्हें एंकरिंग के लिए बुलाया। पहली बार कैमरे के सामने अमार शोनार बांग्ला। शुरुआत में स्मिता ने एंकरिंग करने से मना कर दिया, लेकिन जब बहुत समझाया गया तो उन्होंने ऑडिशन देने का फैसला किया। उन्होंने वहाँ बांग्लादेश का राष्ट्रगान अमार शोनार बांग्ला सुनाया। उनकी आवाज़ में ऐसी मिठास थी कि निर्देशक तुरंत समझ गए कि ये चेहरा और आवाज़ दोनों कैमरे के लिए बने हैं। यहीं से स्मिता पाटिल ने दूरदर्शन में बतौर मराठी न्यूज़ एंकर अपनी पहचान बनाई। श्याम बेनेगल की नज़र पड़ी और जन्मी एक स्टार कहते हैं कि हुनर को छुपाना नामुमकिन होता है। एक दिन निर्देशक श्याम बेनेगल टीवी देख रहे थे, तभी उनकी नज़र स्मिता पर पड़ी। चेहरे की सादगी और आंखों की गहराई ने उन्हें इतना प्रभावित किया कि उन्होंने उसी वक्त तय कर लिया था कि उनकी अगली फिल्म में यही चेहरा आगे आएगा। इसी तरह स्मिता को फिल्म चरणदास चौर का ऑफर मिला और वहीं से उनकी असली फिल्मी यात्रा शुरू हुई। निशान से मिली पहचान और शुरू हुआ सुनहरा दौर। 1975 में आई निशान स्मिता पाटिल के करियर की वह फिल्म थी जिसने उन्हें सीधे समानांतर सिनेमा की शीर्ष अभिनेत्री बना दिया। यथार्थवादी अभिनय की इस दुनिया में स्मिता का हर किरदार सजीव और सशक्त दिखता था। उन्होंने सामाजिक मुद्दों, महिलाओं को जदोजहद और मानवीय भावनाओं को इतने असरदार ढंग से पर्दे पर उतारा कि दर्शक आज भी उन्हें भूल नहीं पाए हैं। राजनीतिक घराने की बेटी, लेकिन दिल था बागी। स्मिता का जन्म 17 अक्टूबर 1955 को पुणे में हुआ था। उनके पिता महाराष्ट्र सरकार में मंत्री थे और माँ एक प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता। बचपन से ही उसमें समाज के प्रति संवेदनशीलता और अपने विचारों के लिए आवाज़ उठाने का साहस था। शायद यही कारण था कि उन्होंने फिल्मों में हमेशा ऐसी भूमिकाएं चुनी जो कुछ कहने की कोशिश करती थी। राज बब्बर के साथ प्यार और विवादों की कहानी। स्मिता की निजी जिंदगी उतनी ही चर्चित रही जितनी उनकी फिल्में। फिल्म भीगी पलकों की शूटिंग के दौरान उनकी मुलाकात राज बब्बर से हो गई और दोनों के बीच प्यार। राज पहले से शादीशुदा थे, लेकिन स्मिता ने समाज की परवाह ना करते हुए उनसे शादी कर ली। इस फैसले से उन्हें कई विवादों ने घेर लिया। उन पर घर तोड़ने तक के आरोप लगे, पर स्मिता ने हमेशा अपने प्यार और निर्णय के साथ मजबूती से वो खड़ी रही। स्मिता की ज़िंदगी जितनी तेज़ी से आगे बढ़ी उतनी ही जल्दी ख़त्म भी हो गई। बेटे प्रतीक बब्बर के जन्म के बाद उन्हें गंभीर संक्रमण हो गया। पहले तो उन्होंने इसे हल्के में लिया, लेकिन हालत बिगड़ती गई। 13 दिसंबर 1986 को महज 31 साल की उम्र में ये चमकता चेहरा हमेशा के लिए बुझ गया। उनके जाने के बाद करीब 14 फिल्में रिलीज़ हुई।
जिनमें मिर्च मसाला, डांस डांस, ठिकाना, आवाम, वारिस जैसी फिल्में शामिल थी। हर फिल्म में स्मिता ने एक नया रंग दिखाया, एक नई संवेदना छोड़ी। स्मिता पाटिल को 3 बार फिल्म फेयर अवार्ड और 2 बार नेशनल अवार्ड से नवाजा गया। 1985 में उन्हें भारत सरकार ने पद्मश्री से सम्मानित कर दिया। ये सम्मान केवल उनके अभिनय के लिए था, बल्कि उस सोच के लिए था जो उन्होंने भारतीय सिनेमा में जीवंत की। एक ऐसी महिला जो नायिका होने के साथ साथ विचार बन गई। स्मिता पाटिल के केवल एक अभिनेत्री नहीं थी, बल्कि एक आंदोलन थी, सशक्त, आत्मनिर्भर और बेमिसाल। उनकी यात्रा हमें सिखाती है कि कभी कभी एक गिरती हुई तस्वीर भी जिंदगी की सबसे ऊंची उड़ान बन जाती है।